जी, देश प्रदेश में समा डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम हैं इस वक्त इल्फर्ड लेन पे। ये पाकिस्तानी खानों का सबसे बड़ा मरकज़ है लंदन में, और इसको फूड स्ट्रीट भी कहा जाता है। हर तरफ रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, और यहाँ पर मेजॉरिटी जो बिज़नेस है वो पाकिस्तानियों का है, और उसमें सबसे बड़ा बिज़नेस खानों का है। और अगर देखें तो यहाँ पर आपको लाहौरी खाने भी मिलेंगे, गुजरांवाला के भी मिलेंगे, कराची के भी मिलेंगे, और चाय बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी। यहाँ पर जो पाकिस्तानी बिज़नेस कर रहे हैं बहुत सारे, उनसे हम कोशिश करेंगे कि आपकी मुलाकात भी करवाएं, क्योंकि यहाँ पे लोग 25-25, 30-30 साल, 35-35 साल से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, और बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं यहाँ पर। तो अब हम कोशिश करते हैं कि कुछ जो वो पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ पे उनसे बात करें, उनसे पूछें कि ये लंदन है और लंदन में उनका क़याम कैसा है, कैसे उनकी ज़िंदगी गुजरी। तो अभी कोशिश करते हैं कोई हम। जी साजिद भाई, क्या हाल है? ठीक है। इस ठंड में हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है? हम जी बिल्कुल आपकी इस फूड स्ट्रीट में आए हैं। अच्छा। और ढूंढ रहे हैं हम कुछ ऐसे लोग जो आप जैसे बिजनेसमैन हैं, और उनसे हम कुछ उनकी स्टोरी सुनेंगे, बात करेंगे। तो अगर आपके पास कुछ टाइम हो तो आए, हमारे खाबा पे आए, आपको खाना खिलाएं, चाय पिलाएं। बड़ी जबरदस्त गर्मा गर्म ठंड के मौसम में। ठंड तो बड़ी है, लेकिन खाबा जो है वो पराठा हाउस और वो भी खाते हैं, लेकिन असल मकसद जो है वो आपकी जिंदगी की स्टोरी सुनना है कि आप कैसे आए, कहाँ कब आए, और यहाँ क्या क्या किया। ठीक है, तो आइए चलते हैं खाबा पे। नाम तो बड़ा है इसका, और नाम भी आपने खाबा रखा जी। किस तरह रखा खाबा? खाबा जब खाबे खाते हैं लोग पंजाब के अंदर, एक बहुत खूबसूरत खाबों का जो है ना एक मंजर सजाया जाता है। जब इतनी बड़ी डिशेज होती हैं ताबे, वो सारे खाबे। हलवा पूरी का हमें यहाँ पे नजर आ रहा है जी। अगर ये दिखाया जाए, देखें हलवा पूरी 5 पाउंड की सिर्फ आपने। ये इसलिए कि ये स्पेशल ऑफर है, इसलिए कि ये हमारा जो है ना एक स्पेशल एक आइटम भी है जो ऑल डे चलता है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। चलें। साजिद साहब, बड़ा जबरदस्त आपने बनाया है जी। ये दीवारों पे क्या लगाया हुआ? ये देख लें आप, ये हमारी सकाफत, हमारा पंजाब, पूरा का पूरा पंजाब हम यहाँ पर लेके आ गए हैं। आप देखें, ये पंजाब की अपनी सकाफत। अच्छा। ये पूरा का पूरा पंजाब हम यहाँ पर इकट्ठा करके ले आए हैं। ओके। नूरजहां भी है, देख लें आप। इसको पूरा आपने सजाया हुआ है जी। अताउल्ला ईसा खैली जी जी। अताउल्ला हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ, इधर आते भी हैं। जी बिल्कुल आते हैं जी, बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी। और ऑलवेज जो है ना उनके लिए वेलकम करते हैं, इसलिए कि वो अभी चल नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे और हमारे पर उनका साया कायम रखे। और बहुत ही मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छी एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी है पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में। अच्छा, एक मुनफरिद अंदाज। खुद पेंटिंग की है? ये खुद तो नहीं किया है, लेकिन ये है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, मेरे अपना आर्ट है इसके अंदर सारा। ये ट्रकों का आर्ट नहीं होता ये। अच्छा। ये जो वो अगर आप देखेंगे तो वो बेल। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें यहाँ टाइम दिया। ना बताएं, साजिद खान है कौन है, कब आप यहाँ पे आए, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? अजहर भाई, मुझे आए हुए यहाँ पर अभी 40 वर्ष हो गए हैं। कितने? 40 साल हो गए जी। अगले साल 40 साल हो जाएंगे माशाल्लाह। तो अब ये देखें कि 40 साल की, मैं इसको स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, पर इसके अंदर मेहनत ज़रूर कहूँगा। तो स्ट्रगल तो ऐसे होता है कि आप बहुत स्ट्रगलिंग करते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्ट्रगल नहीं किया है, पर मैंने मेहनत की है, क्योंकि मेरे पास एक हुनर था। जो हुनर की वजह से जो है ना मैं कामयाबी मुझे मिलती रही है। मैं इसी तरह बहुत सारे लोगों को कहते होता हूँ कि आप हुनर भी, कोई भी हुनर है ना, वो आपके काम आता है। तो मेरे पास एक आर्ट का हुनर था, जो कि मैं आर्ट का जी, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। तो जिससे मैं जो है ना लोगों पे साइन बोर्ड लिखा करता था, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर का दौर तो नहीं था। 86 में कंप्यूटर का तो तसव्वुर भी नहीं था जी। 86 में तो सोच भी नहीं सकता था कि कंप्यूटर कभी आएगा, तो या फिर कंप्यूटर का कोई दौर आएगा।
जो हम कंप्यूटर से साइन बनाएंगे। तो हमें ये पता था कि मैं हाथ से ही लिखा करते थे, या किसी ने किसी को कोई डब्बी बनानी होती थी, या सिगरेट की डब्बी, वैसे तो उस वक्त मशहूरी का आम रिवाज होता था। तो उसके बाद वो बैन हो गई यहाँ पर। तो अक्सर किसी ने इस कोने में एक की एडवर्टाइजमेंट करनी, तो दूसरे कोने पे दूसरे वाले ने जो है ना एडवर्टाइजमेंट करनी, तो मुझे बताना कि विंडो के ऊपर आपने ये डब्बी बनानी है या ये किसी प्रोडक्ट्स का पिक्चर बनानी है। तो वो मैं बड़ी खुशखती से और बड़े ही खूबसूरत अंदाज से वो मैं बनाया करता था। आपका ताल्लुक कहाँ से है पाकिस्तान से? मुल्तान से मेरा ताल्लुक है। अच्छा। हाँ जी, मुल्तान से मैं हूँ, और मुल्तान से ही आपको पता है कि मुल्तान एक बिल्कुल एक ऐसा थर्ड पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही कि मतलब बैकवर्ड एरिया कहलाता है। उस वक़्त का जब हम यहाँ से लाहौर भी जाते थे तो हमें कहते थे हमें परदेसी हो गए। अम्मी कहते थे कि नहीं, वो तो आप इतने प्रदेश में जा रहे हैं। तो आज तो लाहौर बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कि कोने के ऊपर है। तो आपको वाकई प्रदेश आना पड़ गया? तो अभी फिर हमें रियल प्रदेश आना पड़ गया। जब इस प्रदेश में आना पड़ा तो ये एक और स्टोरी थी मेरे पास, इसलिए कि मैं पाकिस्तान में कोयटा में काम करता था। अच्छा, कोयटा में स्टाफ कॉलेज के अंदर भी मैंने अपने साइन बनाए। फिर मेरा मिलिट्री स्टाफ कॉलेज में, क्योंकि ये मेरा पहला जो जॉब थी ना वहाँ पर स्टाफ कॉलेज की थी, जो कि स्टाफ कॉलेज के मैं साइन बनाता था। और उनके जो हर जो है ना उसके जो हमारी जो जितने भी हमारे जो अंदर क्लासेस वगैरह होती थी, जो हमारे बोर्ड्स होते थे, बोर्ड भी मैं बनाता था। तो वो मैं फिर उसको क्या करते थे हम लोग ढलाई करा के ना, तो हम ब्रास के ब्रास के, क्योंकि आर्मी के जितने भी हमारे साइन बनते थे ना वो ब्रास के बनते थे, तो ब्रास एंड वुड के बनते थे। तो वो मैं फिर बना के, तो मैं उसमें यहाँ पे आना कैसे हुआ आप ये बताओ? आना, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ऐसा हुआ कि वहाँ पर हमारे मेरे जो उस्ताद जी थे ना, मुझे सिखाते थे, आर्ट सिखाते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि एक हमारे एक काफ़िला जा रहा है, यहाँ से जाएगा कुछ लंदन, कुछ लोग लंदन रुक जाएंगे, कुछ लोग यहाँ से चले जाएंगे उम्रा करने के लिए। उस वक्त उम्रे का दौर था। तो क्या था उस वक्त वीज़े का इतना बड़ा इशू नहीं था कि वीज़ा लगवाना पड़ता है यहाँ पर आके तो एयरपोर्ट के ऊपर ही वीज़ा लग जाता था। तो फिर हमें वहाँ से लेके आए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप बेशक आप यहीं रहना तो यहीं रह जाएं। तो मैंने कहा था मैंने यहाँ रहना चाहता हूँ। अच्छा। तो फिर मैं यहाँ पर रह गया था उस वक्त 86 में। अच्छा, 86 में पाकिस्तानी कितने थे यहाँ पे? क्या माहौल था उस वक्त? तो बिल्कुल ही उस वक्त पाकिस्तान ऐसा था कि मैं जिस जगह पर आके रहा था ना, तो वो पैडिंगटन में आके रहा था। तो पैडिंगटन में आया, तो पैडिंगटन में एक होटल था, तो मैं वहाँ पर एक रात के लिए रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ पर एशियन लोग कहाँ रहते हैं। उन्होंने मुझे साउथ हॉल भेज दिया। तो जब मैं साउथ हॉल गया तो साउथ हॉल में मस्जिद में चला गया। तो मस्जिद में मैंने कहा कि मुझे एक रात दें इधर, वो तो रात नहीं देने वाले थे। अच्छा, पहली रात आपने मस्जिद में गुजारी। तो उन्होंने फिर मस्जिद में मुझे रात दी। तो उन्होंने बोला ये गेस्ट हाउस के लिए है तो नहीं, पर मैं आपको दे देता हूँ। मैं अभी यंग था बहुत ज़्यादा, मतलब 21-22 साल का था। तो उन्होंने फिर मुझे जो है ना वहाँ पर रात को ठहराया। फिर दूसरे दिन मैंने वहाँ पर गुजराती फैमिली थी इंडिया की, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास एक कमरा है, अगर आप रहना चाहें तो। उस वक्त कोई 7 पाउंड था, 8 पाउंड था किराया। 7 पाउंड जी, 7 महीने का? नहीं, तकरीबन उस वक्त उन्होंने बोला था अभी हम आपसे नहीं लेंगे 1 हफ्ता, फिर उसके बाद हम आप हफ्ते में उसमें खाना भी इंक्लूड होगा। बड़े सस्ते दौर थे। उसमें भाई 19-20 रुपए का, 20 रुपए का जो है ना, 19 रुपए का, 20 रुपए का पाकिस्तानी रुपीस का, मतलब इतना मतलब था। 19 रुपए ये पाउंड। अच्छा, पाउंड उसमें कन्वर्ट। उस वक्त पाउंड 20 रुपए का? 20 रुपए का। तो आपको 7 पाउंड में यहाँ पे वीकली कमरा उस वक्त। लेकिन उस वक्त ये था कि मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ करके आऊँगा, तो मैं पैसे कमाऊँगा, तो मैं ये देना। लेकिन अब तो 100 पाउंड का भी नहीं मिलता। अब तो मैं ठीक है ना, वीक का। हाँ, अब तो उस वक्त फिर क्या था, उस वक्त भी ऐसा था कि हमें तकरीबन 50 पेंस घंटा मिलता था। फिर मैंने एक फैक्ट्री में काम शुरू किया जहाँ के वो टैबलेट बनाती थी ग्रीन फूड के अंदर। तो वहाँ पर मैं 50 पेंस घंटे में काम करता रहा हूँ। वो आज भी मौजूद है वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कहीं यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे मिलते हैं, जो उस वक्त मेरे साथ काम करते थे उसी फैक्ट्री में। अच्छा साजिद भाई, आप जब आए तो 40 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। आपने क्या देखा कम्युनिटी को डेवलप होते हुए? किस तरह ये सारे, अब ये पूरा का पूरी मार्केट ही पाकिस्तानियों की है? ये तो मैं कहता हूँ, मैं सलूट करता हूँ उन लोगों को जो 60s में आए ना। उन्होंने हमारे लिए इतनी ज़बरदस्त ग्राउंड बनाई है
कि मैं उनको सच्ची बताऊं, मैं उसको दो हाथों से अगर सलूट करूं तो कम है, इसलिए कि उन लोगों ने बहुत टफ टाइम देखा, क्योंकि वो लोगों को ऐसा था कि दूर दूर तक अपने लोग नज़र नहीं आते थे। तो वो लोगों ने जब उनकी फर्स्ट जनरेशन, मतलब जब पहले उन्होंने बच्चे पैदा हुए, बच्चे पैदा होने के बाद जो 17 साल के हो गए ना, जब ये हुई बात अभी 75 में जब आ गए ना हम लोग, 75 में बड़ा अच्छा हो गया था, इसलिए कि 75 में भी बच्चे पैदा हो चुके थे वहाँ पर, क्योंकि अभी नेक्स्ट जनरेशन शुरू हो गई थी। अब उन्होंने जवान होना था, तो जवान होते होते उनको 85 हो गए। 85 में जब आए हैं, 86 में जब आए हैं ना, तो उस वक्त हमारे लिए ग्राउंड बन चुकी है बड़ी खूबसूरत। अब हमें पता था कि हमारे लिए बड़ी प्रोटेक्शन भी है, हमारे लिए रहना सहना, हमारे लिए लोगों का भी एक बहुत बड़ा हजूम भी था अपने लोगों का। अगर साउथल जाते थे तो इंडियन लोग, पाकिस्तानी लोग बड़ी काफ़ी तादाद में मिलते थे हमको, विच बहुत खुश आयन बात थी। उससे पहले जो लोग थे उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, बट जब हम आए ना तब 85-86 के बाद ये बेस्ट टाइम था आने का, क्योंकि इसलिए कि उस वक़्त लोगों के पास हमारे जो बच्चे थे वो बड़े हो चुके थे, जो पहली जनरेशन थी, तो वो जो है ना उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा। अच्छा, आपने जो पहली जॉब्स की, कौन सी ऐसी टफ जॉब थी जो शुरू में आपको करनी पड़ी? क्योंकि उस वक्त मेरे पास ये नहीं था कि मैंने कैसे बात करनी है, कैसे लोगों के पास जाके, मेरे पास कलम भी थी, मेरे पास रंग भी थे, मेरे पास सब कुछ था। मैं ये नहीं था कि मुझे जॉब मिलेगी, ये तो बात की बात थी ना। उससे पहले तो मुझे काम करना था, बिल्डर के साथ भी काम किया मैंने, फिर मैंने किसी क्या कहते हैं एक फैक्ट्री में जाके काम ढूंढा, मैंने काम मिल गया मुझे, 55 घंटा मैंने काम करते रहे वहाँ पर। और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, पाकिस्तानी थे वो, तो पाकिस्तानी के थे और जूश के थे, ये दोनों पार्टनर थे। तो वहाँ पर हम अच्छी तरह काम करते रहे। हमें वहाँ पर 15 घंटे काम करते थे, तो हमें पता था कि हमने आज जो है ना यहाँ पर 7-8 पाउंड दिन का बना लेना है। तो उस वक्त हम 8 पाउंड दिन का बना लेते थे, तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि हमें एक हफ्ते का जो हमने रेंट देना है तो एक दिन का हमारा निकल आया, तो बाकी जो दिन होते थे तो हमारे प्रॉफिट में होते थे। तो इसी तरह हम 6 दिन काम करते थे, एक दिन छुट्टी करते थे, तो एक दिन छुट्टी करते थे तो हम घूमने जाया करते थे सिटी में। तो ये हमारा एक बड़ा अच्छा एक टाइम था, जो हमारे पास वहाँ पर पठान भी थे और हमारे पंजाबी भी थे और कुछ लोग दो लड़के कराची के भी थे, तो बड़ा अच्छा हमारा एक बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। अच्छा, आप साइन बोर्ड लिखते रहे हैं, हाँ, ये साइन बोर्ड कितने पैसे बन जाते थे आपके? साइन बोर्ड में तो बहुत पैसे बनते थे, क्योंकि जब मैंने साइन बोर्ड शुरू किया तो किसी ने मुझे कहा, सबसे पहली जॉब थी ना, किसी ने मुझे कहा कि ताज़ा हलाल गोश्त लिखना, साउथ हॉल के अंदर ताज़ा हलाल गोश्त लिखना है मेरी शॉप के ऊपर। तो मैंने बड़े खुश खत किस्म के लगाया, जब लिखा मैंने तो मैंने कहा आप मुझे अपनी मर्जी से दे दें जो भी देना है। तो उसने मुझे 15 पाउंड या 20 पाउंड ऐसे मुझे दिए। मैं तो बहुत खुश हो गया भाई, मेरे लिए 1-2 घंटे का काम था वो, तो वो मैं 15 पाउंड मेरे लिए एक मोटिवेशन थी मेरे पास। मुझे पता था कि अब मेरे इस काम की बहुत बड़ी कदर है, आपका पास हुनर था। तो फिर जो नेक्स्ट डोर जो थे ना, उन्होंने बोला एक कबाब बनाना है, उसके अंदर सीख लगी हो। फिर किसी ने मुझे कहा कि कुछ और बनाना है जिसके ऊपर ये चीज़ बनी हो। फिर इसी तरह मेरा सिलसिला चलता रहा। तो जब सिलसिला चलता रहा तो फिर मेरा जो है ना काम भी चलता रहा। अब मैं आया था यहाँ पर 6 महीने के वीज़े के ऊपर। अच्छा, तो अब मुझे जो है ना यहाँ पर ये भी था कि मुझे जो है ना अब अपने आप को भी सेट करना है यहाँ पर, क्योंकि 6 महीने का वीज़ा, जब शुरू में जो भी लोग आते थे वो 6 महीने के वीज़े पे ही आए, 180 डेज का वीज़ा ही होता था। तो इसी तरह फिर मैंने अपना साथ साथ काम भी करता रहा और मैं ये भी करता रहा। अच्छा, अब आपके पास जो बिजनेस अब माशाल्लाह काफ़ी आपका यहाँ पे है। एक तो ये खाबा है, फिर वो गोरमे है, फिर एक केक शॉप है, और काफ़ी आपने काम किए हुए हैं। फिर मैंने उसको एक्सपेंड भी किया। वो जो मेरा साइन का बिजनेस था ना, फिर उसको मैंने घर से शुरू कर दिया। परस्पेक्स साइन, जो प्लास्टिक के साइन नहीं होते, जो कि लाइट वाले होते हैं, इल्यूमिनेटेड साइन मैंने शुरू किए, क्योंकि उसके अंदर ट्यूब लाइट्स होती थी। ये फिर मैं अब मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। बिजनेस की तरफ आपका कब रुझान हुआ और कौन सा पहला बिजनेस है जो आपने? बस ये मेरा पहला बिजनेस ये था कि मैंने अपने हाथ से जाके ताज़ा हलाल गोश्त लिखा था, ये मेरा बिजनेस था। और 15 पाउंड मिले? और 15 पाउंड मिले, और इससे मैं खुश हो गया कि मेरा एक इतनी देर का काम था। तो मैं अब जो है ना, मुझे पता है कि मैं अपने हुनर को अच्छी तरह आगे ले जा सकता हूँ।
अच्छा, अब इसमें ये बताएं, ये जो ईस्ट लंदन है, ईस्ट लंदन में उन दिनों में बहुत ज़्यादा रेसिज्म होता था जी। मुसलमानों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स थी, एशियंस के लिए, तो क्या माहौल था उस वक्त, आप ये बताएं। अक्सर ये था कि यहाँ पर जो पार्किंग स्टेशन है ना, ये इसके दरमियान दूसरी तरफ जो है ना वो डैगनम है। डैगनम में हम लोग नहीं जाते थे, हमें मना किया गया था कि आपने डैगनम में नहीं जाना। उस वक्त बीएनपी वाले लोग जो थे ना, वो अक्सर आके ना स्किन हेड होते थे। मैं आज से देखते थे मोटर बाइक के ऊपर, क्योंकि उस वक्त कैमरे वगैरह तो कहीं नहीं थे ना, किसी जगह पर कैमरे नहीं थे कि कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। आज तो आज देखें, आज हर बंदे के पास रिकॉर्डिंग, कैमरा रिकॉर्डिंग है। तो उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी, तो अक्सर हमने देखे हमारे लोगों को मारा करते थे ये लोग। उनके पास डंडे होते थे, वो आके ना हमारे जो देखते थे कि जो पाकिस्तान से आए हुए नए नए लड़के, उनको मारते थे। जैसे ही स्टेशन से निकलते थे तो मैं उनको अक्सर ये खड़े होकर ना इल्फुल लैंड के ऊपर, जब मैं आगे, मैं अभी साउथ होते जब इधर मूव हो चुका था, तो मैं अक्सर यही लोगों को बोलता था कि आप उस तरफ से मत आओ, आप आओ तो ऐसे वक्त आओ जब बंदों के साथ आओ, 3 4 5 बंदे आपके साथ चलते हुए आए तो आप आए, अदरवाइज अकेले ना आए। अकेले आए तो बस की वेट करें, बस के ऊपर आए। तो बहुत मुश्किलात थी उस वक्त, क्योंकि और फिर उस वक्त फिर ये लोगों ने क्या कि हमारे जो लोग होते थे, ये लोग भी अपने जो है ना इंतजाम करते थे। इन्होंने मिर्ची अपने पास रखी होती थी, मिर्ची फेंकते थे उनके ऊपर, बट अच्छी बात नहीं थी। पर ये सादम अच्छा नहीं था कि लड़ाई झगड़े होती थी। पर ये है कि थोड़े ही अरसे में जब हमने देखा कि बहुत सारे लोग भी हमारे इकट्ठे हो गए। हमारा सबसे पहला जब पहले एमपी आया तो हमारे लिए इतनी खुशहाल बात थी कि हमारे पाकिस्तानी एक एमपी जो है ना, उस वक्त सरवर साहब सबसे पहले एमपी थे, तो हमें इतनी खुशी हो गई थी। हमने बोला हमारा एमपी भी मेंबर पार्लियामेंट बन गया। और जब सरवर साहब आए तो उन्होंने एक बुनियाद रखी, तो अब उन्होंने कहा कि अब हम इसको, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात हो गई थी उस वक्त के, टोनी ब्लेयर का टाइम था, और उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर जो है ना थोड़ा सा इल्ज़ाम लगे थे कि आपने जो है ना धांधली की है। उन्होंने बोला मैंने धांधली नहीं की है, इस कंट्री में धांधली तो हो ही नहीं सकती, अब देख लो। तो उनकी अच्छा, इसमें अब देखें, अब आपने यहाँ पे पाकिस्तान को एक जिंदा सा रखा हुआ है। हम देख रहे हैं कि आपके इस रेस्टोरेंट में अताउल्ला ईसा खेलवी भी हैं, नुसरत फतेह अली खान भी हैं, इमरान खान भी है, नूरजहां भी है, और ये सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, और एक जिंदा सेहत सलामत भी है। ठीक है, तो सेहत सलामत से भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन ये इसका आइडिया आपको कैसे आया? ये एक कल्चर है हमारा पंजाब का। मैंने जब ये देखा कि खाबा, मेरे दिमाग में आया कि खाबा होना चाहिए। अच्छा, खाबे का नाम कैसे? खाबे का नाम, हम बैठा था, ऐसे ही बैठा था, तो मैंने कहा अक्सर लोग कहते हैं ना यार खाबा खान चलिए, चलो खाबा खाने हैं। तो मेरे भाई ने, छोटे फोन ने किया, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? वैसे कह रहे खाबा खान चलने हैं। तो जब उसने ये बात की तो मैंने कहा कि क्यों ना खाबा रखा जाए। तो फिर मैंने उसका नाम खाबा रखा, क्योंकि वो किसी जगह शादी पे जा रहा था, तो उसने मुझे ये लफ्ज़ दिया तो ये लफ्ज़ मुझे क्लिक किया। तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे इसको मैंने जो है ना, इसी को मैंने आगे लेके चलना है। तो फिर मैंने ये जो आपने देख रहे हैं दीवार के ऊपर, ये पूरा का पूरा पंजाब को, हमारी सकाफत है ना जो पंजाब की, और जो हमारा फूड है वो भी पूरा पंजाब से जो है ना वो मुंसलिक है। इसलिए कि हमारी दही हो गई, हमारी लस्सी हो गई, हमारे जो है ना कुलचे हो गए, इसी तरह हमारे नान, साग, मकई की रोटी, निहारी। मुंह में पानी आ रहा है। अभी आपको खिलाते हैं ना तो बड़ा मजा आएगा। इसलिए कि ये एक ये खाना है ना, एक तो रेस्टोरेंट में खाना मिलता है ना, एक घर में खाना खाया जाता है। तो ये हमारा खाना है ना, रेस्टोरेंट का नहीं है, ये घर का खाना है। ऐसे देखते हैं जैसे अम्मी जी ने खाना बनाया है, इसलिए कि इसके अंदर हमने ऐसा कुछ मतलब मसाले बाहर के नहीं डाले, इधर उधर के नहीं डाले। हमने खुद अपने मसाले, जैसे अम्मी जी बनाती है ना, एग्जैक्टली उसी तरह के। हलवा पूरी भी हमारे पास पूरा दिन मिलती है। चले जी नाज़रीन, ये अभी इनके किचन में चलते हैं और इनसे खाने का भी पूछते हैं क्या है खाने में, मेन्यू में क्या है। तो साजिद भाई, अभी गुफ्तगू आपसे जारी रहती है। ये देखें आप पराठे बन रहे हैं, ये जो है ना एक आलू वाले, हाँ जी, आलू वाले पराठे हैं। इसी तरह जो है ना ये जो है ना डिफरेंट पराठे, हाँ जी, देसी घी में बनते हैं, बिल्कुल, हाँ जी, सारा देसी घी यूज करते हैं हम लोग। तंदूर भी है, ये देखें तंदूर के ऊपर हमारी, यहाँ पे पूरियाँ भी बन रही हैं सारा। हाँ हाँ, भाई अभी आपको पूरी बनाते दिखा सकते हैं। ये देखें पूरी भी बन रही है, पूरी दिखाएं। यहाँ पे लंदन में हलवा पूरी का मजा।
वाह जी वाह, आपने तो लाहौर की याद ताज़ा करवा दी साजिद भाई। अब खाना भी आ गया है, देखें आ जाए ले ले जबरदस्त, क्या क्या है जी, ये भी देखें दिखाएं जरा। ये हमारी हलीम आ गई है। अब ओके। ये देखें ये साग आ गया। हम्म, अभी हमारे पास इसी तरह निहारी आ गई। वाह जी वाह, निहारी भी आ गई, लंदन में निहारी, हलीम, साग निहारी विद बॉन और ये तिलों वाले कुलचे आ गए जी हैं, जी बिल्कुल। सारे नवाबी खाने हैं जी माशाल्लाह। कबाबी और खाबे पे, हाँ। खाने नहीं है खाबे हैं। क्या बात है। ये आएंगे हलवा पूरी भी आ गई है। और ये हर वक्त हमारे पास मौजूद है। ये आप सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जब भी मर्जी आए चलें, हलवा पूरी आपको जबरदस्त। मिलेगी। और हमारे पास सोहेल सलामत भी आ गए हैं। मैं एक तरह बताना चाहूँ कि सोहेल सलामत पाकिस्तान के मारूफ गायक घराने से इनका ताल्लुक है और यहाँ पे ये अब बेस लंदन की हैं में। और हमें अक्सर अपनी आवाज़ से ये क्या कहते हैं महसूस भी करते हैं। हम इनके साथ 20 साल 25 साल का इनसे ताल्लुक भी है और हमारी लंदन की रौनक है। क्या कहना चाहेंगे आप सोहेल साहब? देखिए, मैं जी ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है। और स्पेशली यहाँ पे जब मैं आता हूँ, मेरे पास ना एक दूसरा हाउस है, मेरा घर है, वो है साजिद भाई का खाबा हाउस। मैं आता हूँ इधर, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं खाता हूँ पीता हूँ और मुझे मोहब्बत बहुत सारी मिलती है, बड़ी मुझे तवानाई ताकत सारी इधर से मिलती है। और फिर क्या और उसके बाद जो लोगों को ये जो ना अपने गानों से वो करते हैं तो वो एक और मज़ा दोबारा हो जाता है। साजिद भाई के बारे में कुछ कहना? साजिद भाई एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है और ये सिर्फ मदद करते हैं सारे गरीब और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान से, उनको इंडिया से हो या कहीं से भी हो, वो अगर परेशान है तो साजिद भाई उनकी मदद करते हैं। स्पेशली मदद मैं भी करने जब वाला यहाँ पे अल्लाह आया था तो तब से लेके अब तक साजिद भाई हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं और हमेशा मैं कभी भी प्रॉब्लम में होता हूँ तो मुझे ये पता है कि एक इंसान है जो मेरे साथ बहुत मुखलिस है, वो है साजिद भाई। कुछ दो लफ्ज़ हम अब कोई जनाब। कोई कलाम सुना दें ताकि हमारे नाज़रीन के लिए समा के लिए। बिस्मिल्लाह। मैं नीवी मेरा मुर्शद उच्चा कि मैं उचियां दे संग लाई सदके जावां ना उचियां कोलों जिन्हां नीवियां नाल निभाई ते खस खस जिन्ना कदर न मेरा ते साहिब नू वडे आया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैनू महल चढ़ाया साया। साजिद भाई, जी माशाल्लाह। अब आप शुरू करें, आप शुरू करें। ये ठंडा होने से पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं। अच्छा साजिद भाई, एक और बड़ा मसला आजकल जी। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जी और वो बड़े प्रॉब्लम का शिकार हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से, इंडिया से, और जो वर्क परमिट में भी लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं, क्या देखिए जी, देख रहे हैं आप? मैं ये कहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट आए हुए हैं ना, ये असल ओनर इस जगह के ये लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने फेस करना होता है कस्टमर को। इन लोगों ने मतलब सारा दिन, इनकी वजह से मैं कामयाब हूँ असल में देखा जाए तो मैं तो एक इन्वेस्टर हूँ ना, मैंने इन्वेस्ट करके रख दिया। अभी मुझे तो नहीं पता ना कि कैसे सर्व करना है, मुझे तो टिल्प चलानी नहीं आती है, मुझे तो पकाना नहीं आता है, कुछ नहीं करना आता है, लेकिन मुझे अच्छा खाना आता है, अच्छा बनवाना आता है, ताकि मैं लोगों को एक खूबसूरत एक अच्छी डिश दे सकूं। जो लोग प्रॉब्लम का शिकार हैं, जो लोग प्रॉब्लम का शिकार हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ कोई न, जब भी पाकिस्तान से आए तो हुनर लेके आएँ। अब यहाँ आ गए हैं तो कोई ना कोई हुनर ज़रूर लें, चाहे वो डेंटर है, पेंटर है, या वो किसी ऐसे लोगों के साथ हो जिसके पास स्किल हो। अगर आप चिकन शॉप पे जाएंगे तो आप बोलेंगे जी मैंने, रेस्टोरेंट में जाएंगे जी मैंने आप काम करना है, तो आपको डिशेज धोने पे लगाएगा, तो आप कुछ नहीं बन सकेंगे। आप यही कि यही बने रहेंगे। तो इसी तरह जब भी आप इस कंट्री में आए, चाहे आपको फ्री काम करना पड़े किसी के पास, किसी भी फैक्ट्री में, किसी जगह पर, कोई ना कोई स्किल लें आप, क्योंकि यहाँ पर कार मैकेनिक, आप कारपेट की शॉप में चले जाएँ, कारपेट वालों के साथ चले जाएँ,
या किसी प्लम्बर के साथ लग जाएं, तो मैं ये कहता हूँ कि ये आपके लिए एक बहुत खूबसूरत काम हो जाता है कि आप बच्चों का मुस्तकबिल आपका अच्छा हो जाता है। आपके माँ मतलब आपका बाप कहना है कि जो पाकिस्तान से आना चाहता है वो हुनर सीख के हुनर सीख के, चाहे कोई भी हुनर हो, चाहे आप डेंटर पेंटर, मैं कहता हूँ कोई प्लम्बर है, कुछ भी है, इलेक्ट्रिशियन हो जाए, बहुत अच्छी बात की आपने, इलेक्ट्रिशियन, मैं कहता हूँ कोई भी हो ना, चाहे आपके पास जो भी हुनर होगा ना, तो आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट आए, पहले अगर आने से पहले अगर वो थोड़ी स्टडी कर ले कि मैं क्या करूँगा जाके वहाँ पर, अगर उनके अड़ोस पड़ोस में कोई भी ऐसा जगह हो जहाँ के कारपेट का काम होता हो, कारपेट की कटिंग होती हो, कारपेट एक स्किल है ना ये, तो इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगा पूरी दुनिया में। चाहे वो अगर तो कारपेंटर है, मैं कहता हूँ वो सोने पे सुहागा है, 300 पाउंड उसको दिन में मिलेगा, ये गारंटी। अच्छा कारपेंटर जो है ना, मैं कहता हूँ कि हमेशा लोगों को ये बताता होता हूँ कि जब भी बनाओ अपनी वैल्यू बनाओ, क्योंकि वैल्यूएबल बंदा जो है ना दुनिया में कामयाब होता है। इसलिए कि आप कोई बार्बर हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं। अब पैसा आपके पीछे भाग रहा होता है, क्यों कि आपको ये पता है कि चाहे वो डॉक्टर है, सोलिसिटर है, वो अपनी वैल्यू बनवाते हैं। तो आज वो 5000 पाउंड का घंटे का जो है ना वो एक सोलिसिटर बना होता है, इसलिए कि उसको पता होता है कि मैं अपनी वैल्यू बना चुका होता है। वो अपनी वैल्यू ऐसे लोगों में बैठे बनाएं जो अच्छे लोग होते हैं, दुनिया के अंदर जो अच्छे लोग हैं उनमें बैठा करें और बुरे लोगों से दूर रहा करें। 40 साल आपको हो गए, क्या कहेंगे कि कैसा रहा सफ़र? बट ये ऐसा सफ़र है कि मैं अभी तक सीख रहा हूँ, और मेरे लिए समझने ऐसा है कि एवरी डे नई से नई चीज़। मैं एक ऐसे दौर से उठ के आया हूँ जहाँ पर कभी ईमेलें वगैरह नहीं थी, या कभी हम लोग ख़त लिख के पाकिस्तान भेजा करते थे, बताया करते थे। आज हम ऐसे दौर, जरा बताएं उस वक्त राब्ते का कैसे था? यही तो है ना, हम एक लेटर लिखते थे 15 दिन में जाता था। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी डेथ हो जाती थी किसी को, तो किसी को टेलीग्राम आता था, तो उसको भी 2 दिन लगते थे टेलीग्राम आने में भी। तो पता लगता था टेलीग्राम आया है, लेकिन वो टेलीग्राम लेने कौन जाएगा उसके बाद, क्योंकि आप तो काम पे हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम आया है, आपको बंदा डाके छोड़ के चला गया है, तो आप आएंगे, एक रात सोएंगे, दूसरे दिन आपको पता चलेगा वो घर में एक चिट आई हो, फिर आप जाएंगे उसको। तो इसी तरह बहुत एक आज जो है ना एक इतना अच्छा दौर है, दुनिया का सबसे बेस्ट दौर आज मैं कहता हूँ लोगों को है। लोग कहते हैं ना पिछला दौर अच्छा था, मैं कहता हूँ नहीं, ये दौर बहुत अच्छा है, क्योंकि जदीद दौर है। इसके अंदर आप बच्चे हमारे पाकिस्तान से आते हैं, उनको पता होता है मैंने कहाँ जाना है, फ़ोन करते हैं, वो उसके बाद उसको लेने के लिए आ जाता है। तो जब पहले लोग आते थे तो उनको नहीं मालूम था किधर जाना है, किसके पास जाना है। तो आज जो है ना ये बहुत अच्छा टाइम है, पाकिस्तान से जो भी आए, इंडिया से जो भी आए, तो अपने लिए वो खुद एक खूबसूरत जो है ना हुनर सीख के आए जो उसके काम आ सके। बस ये मेरा एक मैसेज है। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी आपके वक्त का। ये थे साजिद खान साहब, 40 साल हो गए इनको लंदन में। इन्होंने अपने तजर्बे का, अपना जो वक्त गुजरा उस पर वो सारा तफसीली तौर पर हमें बताया। इंशाल्लाह इसी तरह की एक और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आपसे इजाज़त लेके और हम खाना खाते हैं। लीजिए, बिस्मिल्लाह करें।